हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस कर रहे थे। तो हम बात करेंगे आज ग्लोब्यूल्स बनाने का तरीका। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास ग्लोब्यूल्स है। ठीक है। इसमें ग्लोब्यूल्स में आपको दो तरीके के, बहुत सारे तरीके के ग्लोब्यूल्स आते हैं, 30 नंबर, 40 नंबर। ठीक है। वैसा तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ ग्लोब्यूल्स में, बस यहाँ प्रैक्टिकल बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए है। ठीक है। ये देखिए आप, ग्लोब्यूल्स 30 साइज है ये, उसमें सॉरी ये 40 साइज है, वो 30 साइज। ठीक है। थोड़ा बहुत दोनों में फर्क देखने को मिलता है। तो ये आपको ग्लोब्यूल्स का जो आ, है, इसको हमने 3 हिस्सों में बांट लिया। अब देखिए ग्लोब्यूल्स का ये कंटेनर है, इसमें दो कंटेनर्स आते हैं, एक है स्मॉल, थोड़ा बड़ा। ये 1 ड्राम है, ये 2 ड्राम। ठीक है। तो मोस्टली ये होम्योपैथ यूज करते हैं, हम यूज नहीं करते। बेटर टू अवॉइड दिस। ठीक है, क्योंकि होम्योपैथी से उनसे सिमिलैरिटी के लिए। तो बनाने का तरीका कैसा है, देखिए आपने जो भी ड्राम में डालना है उसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए। या फिर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, जैसा कि मेरे पास ये 20 ग्राम का बॉटल है। ठीक है। अब इतनी क्वांटिटी बनाना है तो आपको 3 हिस्से इसके करेंगे। एक हिस्से में आप RS बेस मेडिसिन डालेंगे, जैसा कि मेरे पास आपके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने A3 बना के रखा RS बेस में। ठीक है, RS बना के रखा हमने A3। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हाफ 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, जैसा कि ये इसको हमने डिवाइड किया, 1, 2 एंड 3, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो जो 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया, इसमें 1 हिस्सा आपका RS बेस्ड मेडिसिन रहेगा, बाकी के 2 हिस्से जो है आपके ग्लोब्यूल्स होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले से ही यहाँ पे फिलअप करके रखा, 2 हिस्से मेरे ग्लोब्यूल्स के हैं और एक हिस्सा अब हम RS डालने जाते हैं। चलिए इसमें हम डालेंगे RS। तो ये है हमारा, इसको ओपन कर लिया हमने। ठीक है, अब ये मेरे पास RS बेस है, तो इसको मैं फिलअप करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिस ना अंदाजे पे अगर आप ये देख ले कि यहाँ पे मेडिसिन इसको पहुंच जाएगी, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डालने की। ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे फिलअप करेंगे इसको। चलिए मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ आपके सामने, फ्रंट कैमरे में। थोड़ा इसका होल छोटा हो गया, इस वजह से ज़्यादा बड़े ड्रॉप्स नहीं गिर रहे हैं। ठीक है। और ड्रॉप्स के बारे में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि बड़ा ड्रॉप, छोटा ड्रॉप। तो जो मीडियम ड्रॉप है, ठीक है, इसको हमने फिलअप कर लिया। तो ये आपके पास, इसको शेक करेंगे, शेक करेंगे। ठीक है। तो शेक करके उसको 24 to 48 आवर्स के लिए रख देंगे। ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, आपका ये आपका RS बेस ग्लोबुल्स बन गए। ये बनने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज में ला लेंगे, बस सिंपल है। अब इसको अच्छे से 24 आवर्स या 48 आवर्स रखना बेहतर है। कहाँ पे रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे, कूल प्लेस में रखेंगे, ताकि सनलाइट ना पड़े इस पे, एक्सपोजर ना हो, और इससे जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी में कुछ डिफरेंट आए। तो ये आपका बन गया। अब इसमें देखिए ग्लोब्यूल्स जो है, आप देख सकते हैं ग्लोब्यूल्स ना तो मेल्ट हुए, नंबर 1, और नंबर 2, ना तो इसमें लीकेज है कुछ। तो आप ये ऐसा रखने से क्या है, आप इसको शेक करते भी रहिए बीच बीच में, हर 2 घंटे में ऐसा कुछ शेक करने से क्या है, लिक्विड पूरे ग्लोब्यूल्स तक पहुंचेगा। जैसा ही ये ड्राई हो जाएंगे, ये अब्जॉर्ब कर लें। अब्जॉर्ब करने के बाद बस इनको क्या करना है, आप ये समझिए 48 आवर्स हो गए। 48 आवर्स होने के बाद आप क्या करेंगे, इसको दो ऑप्शन है इसमें, जो आपका RS बेस्ड मेडिसिन है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट और
नीचे दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, निकाल के फिर ग्लोब्यूल्स आप दे देंगे पेशेंट। ठीक है, तो ये था आपका RS बेस बनाने का ग्लोब्यूल्स मेथड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा RS बेस ग्लोब्यूल्स नंबर 1। अब इसी को डिस्केट्स में बनाएंगे। मैं आपको डिस्केट्स दिखाता हूँ पहले। मेरे पास सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोब्यूल्स में देखा था हमने, अब ये डिस्केट्स है। ये डिस्केट्स में अगर बनाएंगे तो हम ये होम्योपैथी भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा यूज नहीं करते, ग्लोब्यूल्स ज्यादा यूज करते हैं। डिस्केट्स अगर हम लोग यूज करेंगे तो कुछ डिफरेंशिएट हो सकता है। सेम बनाने का, सेम प्रिपरेशन का, सेम है। ठीक है, जैसा कि हमने ये कंटेनर लिया 20 ग्राम्स का, सेम। क्योंकि ये बड़े साइज के होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा बड़ा कंटेनर की जरूरत है, बड़े कंटेनर की जरूरत है। तो आपको इतने बड़े कंटेनर, ये 100 ग्राम्स का बॉटल है, ठीक है, मेरे पास है। तो इसमें आप 2/3 डिस्केट्स डालिए, फिर 1/3 आपकी RS बेस्ड मेडिसिन डालिए। मेडिसिन डालने के बाद 24 to 48 आवर्स के लिए उसको छोड़ दीजिए। जब मेडिसिन अच्छी तरीके से उसमें क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आप उसको स्ट्रेन से, यानी जो छानी है उसके अंदर पूरे ग्लोब्यूल्स डाल दीजिए। ग्लोब्यूल्स ऊपर रहेंगे, सॉरी, डिस्केट्स डाल दीजिए। ग्लोब्यूल्स ऊपर रहेंगे। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ RS बेस्ड मेडिसिन, क्योंकि बचेगी मेडिसिन तो बहुत ज्यादा बचेगी, ठीक है, फिर आप सेकेंड मर्तबा भी यूज कर सकते हैं। हमारा एम यही होना चाहिए कि हर डिस्क तक, हर डिस्केट तक मेडिसिन पहुंच सके प्रॉपर अमाउंट में। तो ऐसे ऐसे इसमें ये डिस्केट्स में देने से बेनिफिट क्या है? बहुत सारे कंपनीज डिस्केट्स में बनाती है, कोई ग्लोब्यूल्स में भी बनाता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी। लेकिन बेटर है डिस्केट यूज करिए। इससे बेनिफिट क्या है? नंबर 1 बेनिफिट ये है कि हमारा लिवर जो है ना, बहुत शार्प, ठीक है, इसको धोखा देना मुश्किल है। लेकिन आप अगर सॉलिड फॉर्म में कोई चीज भेजते हैं, लिक्विड में भेजते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा स्टोर नहीं करता लिवर। मोस्टली उसको क्या कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। लेकिन जब उसको सॉलिड फॉर्म में देते हैं, तो उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो हम जब बिस्किट्स देते हैं, ये अब्जॉर्ब होता है पहले। अब्जॉर्ब होने के बाद सीधा पोर्टर सर्कुलेशन में जाता है, लिवर में। लिवर में जाने के बाद फिर लिवर से, लिवर कितना अमाउंट भेजना है उतना ब्लड सर्कुलेशन में भेजेगा, ठीक है, मेन सर्कुलेशन। बाकी का अमाउंट अपने पास स्टोर करेगा। तो ये मेडिसिन जब आपके बिस्किट्स अमाउंट में जब जाएगी, तो ये लिवर में स्टोर रहेगी। लिवर रिक्वायर्ड अमाउंट कभी कभी छोड़ते रहेगा। इसीलिए देखिए, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं मैं मेडिसिन ले लिया लेकिन अच्छा नहीं हो रहा हूँ। लेकिन 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फिर वो आपकी मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, सुधार हो जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, स्टार्टिंग में लिवर ने ये नई चीज को उसने देखा, तो उसने क्या किया, पहले स्टोर किया, थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसने रिलीज किया ब्लड स्ट्रीम में। फिर सेल तक गया, सेल ने उस सेल के जरिए से, उस मेडिसिन के जरिए सेल रिपेयर हुआ। फिर एक 5 6 10 दिन के बाद रिजल्ट आया। वही ड्रॉप में लीजिए, ड्रॉप में डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेडिसिन डिस्केट्स में जब देंगे तो इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म पे मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम डिस्केट्स कर सकते हैं। तो ग्लोब्यूल्स बनाने का मेथड हमने देखा, डिस्केट्स बनाने का मेथड मेथड देखा। अब हम बनाने के देखेंगे ऑइंटमेंट किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, मेरे पास जेल है, मैं जेल में प्रिपेयर करूंगा। आपके पास अगर वैजलीन है तो वैजलीन यूज करिए। ऑइंटमेंट, क्रीम है तो क्रीम भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास एलोवेरा जेल है, तो एलोवेरा जेल को लेकर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जेल बनाने का तरीका। तो ये हम पूरा यहाँ से रिमूव करेंगे। जेल लेंगे, ये देखिए एलोवेरा जेल है, ये आपको मिल जाएगा कहीं से भी। एलोवेरा जेल है, ओनली एलोवेरा, नो नथिंग इज देयर। आप अगर देखेंगे यहाँ पे कि
इंग्रेडिएंट्स में भी, ठीक है, उसमें भी लिखा हुआ है कि कुछ भी ज़्यादा यूज़ किया नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो ये एलोवेरा जेल, मैं बताऊंगा, ये एलोवेरा जेल है। ये ओपन कर रहा हूँ अभी आपके सामने। एलोवेरा जेल, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए। सर ये क्यों हरा है कलर? कुछ प्लीज़ मैडम, आर्टिफिशियल प्लीज़, कलर होगा। हम बात करेंगे हम इसके बारे में। एक्सप्लेनेशन के बाद आप क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये आपका एलोवेरा जेल देख मिल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले कितना बनाना है। आपको 100 ग्राम्स बनाना है, आपको 200 ग्राम्स बनाना है, पहले वो डिसाइड कर लीजिए, नंबर वन। नंबर टू, जितने ग्राम बनाना है आपको, उसके अमाउंट के हिसाब से D4 बनाना है, D5 बनाना है, D6, मोस्टली D5 D6 D4 ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम D4 बनाएंगे। तो D4 में एज कैसा बनाएंगे, सेम डाइल्यूशन मेथड के हिसाब से, डाइल्यूशन जैसा हम बनाना चाह रहे हैं, D4 बनाना चाहे तो 30 ड्रॉप्स, D5 बनाना है 20 ड्रॉप्स। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे मेडिसिन के ड्रॉप्स डालेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट जेल में नहीं डालेंगे। ये पहले हम डालेंगे हमारे आ, यहाँ पे मेरे पास ये है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ग्लोब्यूल्स डालेंगे, 20 to 30 ग्लोब्यूल्स डाल के हम पहले क्या करेंगे, उसको मैश करें। 30 भी डाल सकते हैं, 50 तक। ठीक है, इसमें हमने डाल दिया हमने ग्लोब्यूल्स, तो इसको हमने पहले मैश कर लिया हमने। क्योंकि ये ग्राइंड करने से बहुत अच्छा रहता है, जल्दी हो जाता है। ऑइंटमेंट भी ऐसे ही बनाना है आपको। और ऑयल भी बनाना है तो ऐसे ही बना सकते हैं। खैर, अभी तो हम क्री जेल बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें पाउडर हो गया है, पाउडर फॉर्म में है, लेकिन इसमें हैंड नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कभी भी याद रखिए, जब भी आप मेडिसिन बना रहे हैं, ज़रूरी है कि आप उसको हाइजीनिक तरीके से बनाएं। ठीक है, हाइजीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे पास ग्लास कंटेनर है, और इसको मिक्स करने के लिए है मेरे पास। ठीक है। तो इसमें हमने इसको डाल दिया। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मेडिसिन डालें। तो मेरे पास ये A3 की ही है, RS 20, मैं A3 की ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो देखिए आप, इसमें मैं 30 ग्राम्स बना रहा हूँ, तो 30 ड्रॉप डालूंगा। थर्टी ड्रॉप्स हो गए आपके। ठीक है, तो ये आपके 30 ड्रॉप्स हो गए। अब मैं इसमें जेल भी डालूंगा थोड़ा। ठीक है, ताकि जेल कितना डालना है, 30 ग्राम्स बनाना है, तो मेरे पास 30 ग्राम्स के हिसाब से मैं इसमें जेल और डालूँ। ठीक है। ठीक है, देखिए मैंने जेल डाल दिया इसमें। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तो है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, तो अब हमने जेल डाल दिया और मिक्स हो गया, अब इसको अच्छे से मिक्स करें। ठीक है, जब ये मिक्स होगा, इसको दो तरीके से मिक्स कर सकते हैं आप, एक हैंड से और एक ग्राइंड से।
और एक आपको मिक्सर भी मिलेगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह मिक्स हो जाना है कि मेडिसिन हर एक मॉलिक्यूल में मिक्स हो जाए। बुक्स में आता है कि एक अगर हैंड से मिक्स करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी ताकत लगा के अगर मिक्स कर सकते हैं आपके पास तो करिए, बहुत अच्छा है। इसको 1 घंटे तक मिक्स करना है, मगर कंटिन्यूअसली नहीं, इसको बीच बीच में थोड़ा गैप दे। तो अब ये बन गया आपका जेल। A3 का जेल बन गया। अब A3 का जेल कहाँ पे लगा सकते हैं? आप A3 के जहाँ जहाँ भी यूजेस है वहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें आरी, अगर आरी भी डाल दीजिए, और आरी डालिए तो राइट साइड यूज कर सकते हैं, वाई डालिए तो लेफ्ट साइड यूज कर सकते हैं, जी डालिए तो जख्म पे बी जी, कहीं जख्म है, मार लगा, मौज मौज लगा हो, वहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मिक्स हो रहा है अच्छे से। तो ये और हम मिक्स करेंगे इसको। ठीक है। तो ये हाइजीन होना चाहिए। ये तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाइजीन ग्लव्स पहनकर आप बनाना है आपको। ठीक है। तो ये आपका बन गया जेल। इसी तरह हम क्रीम बनाएंगे। क्रीम के पास आप, जैसा कि कुछ लोग बता रहे थे, बोरो प्लस यूज़ करते हैं हम, कुछ और यूज़ कर सकते हैं, कुछ और भी है मेरे पास, जैसा कि घर में बनाने के लिए अच्छा है, मेरे पास ये क्रीम है। आप भी क्रीम भी यूज़ करा सकते हैं। तो सॉफ्ट क्रीम है, ठीक है, ये भी यूज़ करा सकते हैं आप। तो ऐसा वैजलीन है, ग्लिसरीन है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास यूज़ कराने के लिए। ठीक है। तो ये था हम जेल बनाने का हमारा तरीका जो हमने जाना। ठीक है। तो आप मेडिसिन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेडिसिन डालें। अब जैसा कि अब स्किन प्रॉब्लम है, S5L2G लीजिए, सोरियासिस है, एक्जिमा है, डर्माटाइटिस है, ऐसे प्रॉब्लम्स में आप सब D3 में बनाना है, सॉरी D4 में बनाना है, सबके 30-30 ड्रॉप्स डालिए, 30 ग्राम्स जेल में, या फिर ग्लेजरीन में हो, या फिर वैजलीन में हो, या क्रीम में हो। ठीक है। तो आप बना के दीजिए। अब रही बात इसका कलर ग्रीन क्यों है, क्योंकि ये देखिए, ये ऑर्गेनिक, थोड़ा ऑर्गेनिक भी है, थोड़ा इनऑर्गेनिक भी है आजकल मार्केट। तो उनका मकसद है कि ये मैं जेल, एलोवेरा जेल बेचूं और उसमें कुछ लोगों को नजर भी आया, तो इसीलिए ये इसका कलर ग्रीन। ठीक है। इसलिए कलर क्या है, ग्रीन। बाकी का क्या है, आप और भी, और या चाहे डायरेक्ट आप एलोवेरा ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसको वैलिडिटी नहीं रही। आप उसको फ्रिज में रखने के लिए कहेंगे, डेली यूज करेंगे, विद इन 3 to 5 डेज में को ख़त्म करना है। ओके। तो इस हिसाब से आप जेल बना सकते हैं। ये कंपनी मेड है तो उसमें थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, एरोमा डाल के रखते हैं इसमें। ठीक है। परफ्यूम यूज है इसमें, और कलर भी यूज है, कलर भी यूज है। ठीक है। इस वजह से ये थोड़ा लाइट ग्रीन नजर आ रहा है। ठीक है। तो आप मेडिसिन आप प्रोसेस 3-4 तक भी यूज कर सकते हैं।